हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नागिन सिंह टेक्निकल में। ये पॉलीटेक्निक फिफ्थ सेमेस्टर का जो सब्जेक्ट है ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है और बहुत इसमें बैक आती है। तो आज से इसका प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे। ये प्रैक्टिस सेट नंबर पहला है, इसको अच्छे से कवर करेंगे। वीडियो में अंत तक बने रहिए। चैनल में पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। ये आप लोग ये देखिए, पॉलीटेक्निक डिप्लोमा मॉडल पेपर ये फर्स्ट है। ये BTUP की एग्ज़ाम में ऐसा ही पेपर बिल्कुल एच देखने को मिलेगा। सो वीडियो को अंत तक देखें, स्किप ना करें। जो समय आपका होता है 2 घंटा 30 मिनट का। ये 50 मार्क का पेपर आता है। आप लोग ये देख सकते हैं नोट में क्या दिया है। प्रत्येक खंड के किन्हीं 2 भागों को हल कीजिए। आप लोग ये नोट पढ़ लेना। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मैं सॉल्व कराने जा रहा हूँ। ऑटोमोबाइल से आप क्या समझते हैं, इनका वर्गीकरण कीजिए। ऑटोमोबाइल शब्द 2 शब्द से मिलकर बना है, ऑटो और मोबाइल। ऑटो का अर्थ होता है स्वाद, जबकि मोबाइल का अर्थ होता है चलाना, मूविंग या चलने वाला। अर्थात ऑटोमोबाइल एक ऐसा यंत्र होता है जो स्वतः ही चलता है। इसमें एक यंत्रावली मैकेनिज्म होती है जो इस यंत्र को चलने हेतु आवश्यक शक्ति प्रदान करती है। ऑटोमोबाइल का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑटोमोबाइल। फर्स्ट नंबर क्या है, वाहन के प्रयोग के आधार पर, भार की क्षमता के आधार पर, वाहन के मॉडल के आधार पर, प्रयोग किए जाने वाले ईंधन के आधार पर, चलने चालन प्रणाली के आधार पर, पहिए की संख्या के आधार पर और चेसिस के आधार पर। फर्स्ट का भाग क्या है, चेसिस से आप क्या समझते हैं। ये क्वेश्चन, चेसिस से आप क्या समझते हैं, चेसिस के कार्यों को समझाइए। चेसिस क्या है, किसी भी वाहन, किसी भी व्हीकल्स की वह संरचना जिसमें उसकी बॉडी को शामिल ना किया हो, चेसिस कहलाती है। चेसिस के कार्य निम्न प्रकार हैं। फर्स्ट, इसके द्वारा वाहन के अग्र तथा फ्रंट एंड रियर दोनों प्रकार के धुरों को सहारा जाता है। सेकंड, ऊंचे नीचे मार्गों पर चलते समय वाहन को तथा यात्रियों को झटके से यही बचाता है। थर्ड, वाहन को किसी मोड़ पर मोड़ते समय पड़ने वाले भार, लोड को भी यही सहन करता है। वाहन के इंजन, गियर बॉक्स, बॉडी इत्यादि को चेसिस पर ही सहारा जाता है। प्रश्न नंबर फर्स्ट का किसी वाहन की पारेषण प्रणाली, ट्रांसमिशन सिस्टम से आप क्या समझते हैं, डिफाइन कीजिए। पारेषण प्रणाली के विभिन्न भाग के नाम बताइए। ट्रांसमिशन सिस्टम, पारेषण प्रणाली किसी वाहन के इंजन से प्राप्त होने वाली ऊर्जा को वाहन के पहिए तक पहुंचाने के लिए जितने भी पार्ट्स तथा यंत्रावली मैकेनिज्म का प्रयोग किया जाता है, इसके संयोजन की प्रणाली को ही पारेषण प्रणाली कहा जाता है। पारेषण प्रणाली के विभिन्न भागों के नाम, फर्स्ट क्लच, सेकंड गियर बॉक्स, थर्ड प्रोपेलर शॉफ्ट, फोर्थ एक्सल धुरे, फिफ्थ स्टीयरिंग और सिक्स पहिए और टायर। सेकंड प्रश्न, ब्रेकों का वर्गीकरण कीजिए। ब्रेकों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रेक्स। वाहनों में प्रयोग किए जाने वाले ब्रेकों को निम्न प्रकार वर्गीकृत किया जाता है। फर्स्ट, प्रचालन प्रणाली के अनुसार, अकॉर्डिंग टू ऑपरेटिंग सिस्टम। यांत्रिक ब्रेक, मैकेनिकल ब्रेक, द्रविक ब्रेक, हाइड्रोलिक ब्रेक, वायु ब्रेक, एयर ब्रेक, निर्वात, वैक्यूम ब्रेक। संरचना के अनुसार, अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्शन। फर्स्ट, ड्रम ब्रेक और सेकंड डिस्क ब्रेक। उद्देश्य के अनुसार, अकॉर्डिंग टू पर्पज, सर्विस ब्रेक और पार्किंग ब्रेक। प्रयोग के अनुसार, फोर्थ नंबर, अकॉर्डिंग टू यूज, हस्तचलित ब्रेक और भी है पैर चलित ब्रेक। प्रश्न नंबर सेकंड बा, स्टीयरिंग प्रणाली से आप क्या समझते हैं, इसका मुख्य भागों के नाम लिखिए। स्टीयरिंग प्रणाली, स्टीयरिंग सिस्टम। स्टीयरिंग प्रणाली एक ऐसी प्रणाली है जिसका प्रयोग गतिमान वाहन के अग्र पहिए को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। स्टीयरिंग किसी वाहन का एक अभिन्न अंग है। यह वाहन चालक की सीट के ठीक आगे स्थापित किया जाता है। स्टीयरिंग प्रणाली के भाग, पार्ट्स ऑफ स्टीयरिंग प्रणाली। फर्स्ट, स्टीयरिंग पहिया, सेकंड स्टीयरिंग शाफ्ट, थर्ड
पिटमैन आर्म, फोर्थ स्टीयरिंग गियर बॉक्स और फिफ्थ है स्टीयरिंग कड़ियाँ, स्टीयरिंग लिंक। प्रश्न सेकंड का सा, किसी ऑटोमोबाइल में बैटरी के अनुप्रयोग को लिखिए। ऑटोमोबाइल में बैटरी के अनुप्रयोग, किसी ऑटोमोबाइल में बैटरी के यूज क्या क्या होते हैं देखिए। ऑटोमोबाइल में बैटरी के अनुप्रयोग निम्न प्रकार हैं। फर्स्ट, वाहन के ईंधन पंप के मोटर को चलाने में, वाहन के हार्न को बजाने में, वाहन की हेडलाइट को जलाने में, वाहन के सभी इंडिकेटरों को ऑन करने में, वाहन को आवश्यक स्टार्टिंग आघूर्ण प्रदान करने में, वाहन की फर्स्ट लाइट को जलाने में, वाहन के इंजन को ठंडा रखने हेतु उसके पंखे को चलाने में, वाहन में प्रयुक्त विभिन्न सुरक्षा युक्तियों को आवश्यक विद्युत प्रदान करने में। प्रश्न नंबर थर्ड का ऑटोमोबाइल प्रदूषण के मानव स्वास्थ्य पर प्रभाव को समझाइए। ऑटोमोबाइल प्रदूषण का मानव स्वास्थ्य पर प्रभाव। ऑटोमोबाइल प्रदूषण का मानव स्वास्थ्य पर निम्न प्रकार प्रभाव पड़ता है। फर्स्ट नंबर, वायुमंडल में यदि नाइट्रोजन की मात्रा अधिक हो जाए तो वह आँखों आइस के लिए बहुत हानिकारक होती है। सेकेंड नंबर, ऑटोमोबाइल्स की दग्ध गैसें फेफड़ों लंग्स को सीधे तौर पर प्रभावित करती हैं। ये गैसें फेफड़ों और आँखों में बहुत प्रभावित करती हैं। थर्ड नंबर, वायुमंडल में कार्बन मोनोऑक्साइड की अत्यधिक मात्रा मानव के लिए जानलेवा भी सिद्ध हो सकती है। फोर्थ, वायुमंडल में यदि नाइट्रोजन ऑक्साइड की मात्रा मानक से अधिक हो जाए तो इससे मानव के फेफड़े, गुर्दे आदि हृदय अति संभावित होते हैं। आप लोग इसके देख ले 10 नंबर तक इसके हैं, आप रीड कर लेना इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड का ऑटोमोबाइल प्रदूषण के उत्पन्न होने के कारण पर प्रकाश डालिए। ऑटोमोबाइल प्रदूषण के उत्पन्न होने के कारण निम्न प्रकार हैं। ऑक्सीजन की कमी, वाहन के इंजन में कभी कभी पर्याप्त वायु नहीं पहुंच पाती है जिसके कारण उसमें ईंधन की दहन हेतु पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है तथा ईंधन का अपूर्ण दहन होता है। सेकेंड नंबर है वाल्व की टाइमिंग ठीक ना होना। कई बार इंजनों में वाल्व की टाइमिंग ठीक प्रकार से सेट नहीं होती है जिसके कारण दहन के समय सिलेंडर में ईंधन की पर्याप्त मात्रा नहीं पहुंच पाती है तथा वह या तो आवश्यकता से अधिक हो जाता है या फिर कम रह जाती है। स्पार्क प्लग के संपर्क की टाइमिंग गलत होना। कई बार इंजन से स्पार्क प्लग की टाइमिंग ठीक प्रकार से सेट नहीं होती है जिसके कारण स्पार्क सही समय पर उत्पन्न नहीं होता है जिसके कारण हाइड्रोकार्बन तथा नाइट्रोजन ऑक्साइड जैसे विषैले तत्व उत्पन्न होते हैं। प्रश्न नंबर थर्ड का अपकेंद्री क्लच को सचित्र वर्णन समझाइए। अपकेंद्री क्लच क्या है देखिए। इस क्लच में चालक पुली, ड्राइवर पुली पर 3, 4 या इससे अधिक शू लगे होते हैं। ये शू एक स्प्रिंग के विरुद्ध तथा उसके साथ तेज दिशा में आसानी से सरक सकते हैं। जब चालक पुली घूमती है तो इन शू पर अपकेंद्री बल लगता है जिसमें से शू बाहर की ओर जाने का प्रयत्न करते हैं तथा एक ड्रम की आंतरिक सतह पर दाब डालते हैं। जब घूमती हुई शू का दाब ड्रम की आंतरिक सतह पर पड़ता है तो ड्रम भी घूमने लगता है तथा साथ ही चालक शाफ्ट भी घूमने लगती है। आप लोग ये अपकेंद्री क्लच का डायग्राम देख रहे होंगे, देख लीजिए। बहुत ही इम्पोर्टेंट लेक्चर होने वाला है। इसको ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप में शेयर कीजिए तथा वीडियो को लाइए। चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। 4 नंबर क्वेश्चन ये क्या है, कार्बोरेटर से आप क्या समझते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है BTUP के पॉइंट्स ऑफ व्यू से। कार्बोरेटर से आप क्या समझते हैं, सचित्र वर्णन कीजिए। कार्बोरेटर देखिए, ये देखिए, कार्बोरेटर पेट्रोल इंजन का मुख्य भाग होता है। इसको पेट्रोल इंजन के हृदय के नाम से भी जाना जाता है। ये कार्बोरेटर पेट्रोल इसके हृदय के नाम से भी जाना जाता है। कार्बोरेटर का कार्य ईंधन एवं वायु का उचित अनुपात में मिश्रण बनाता है तथा उस मिश्रण की आवश्यक मात्रा को इंजन सिलेंडर में प्रेषित करता है। यह ईंधन एवं वायु के मिश्रण की एक छोटी सी मात्रा को रिजर्व भी रखता है। सर्वप्रथम कार्बोरेटर के अंदर पेट्रोल को कर्णीकृत किया जाता है तथा इसके बाद इस कर्णीकृत ईंधन का वायु की उचित मात्रा के साथ मिश्रण तैयार किया जाता है।
आप लोग कार्बोरेटर का डायग्राम देख पा रहे होंगे। ये स्टेनर लगे हैं। ये हमारा स्टेनर है, ये यहाँ से ईंधन प्रवेश करता है। ये आपका कोई निडल बल्ब लगा है। इसके बाद ये फ्लोट कक्ष है, ये फ्लोट है, ये यहाँ से वेंट जाता है। उसके बाद ईंधन तथा वायु का मिश्रण यहाँ से निकलता है। वायुमंडलीय दाब यहाँ से इंटर होती हैं, प्रवेश होती हैं। आप लोग इसका डायग्राम देख पा रहे होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये देखिए, एक साधारण कार्बोरेटर के मुख्य भाग निम्नलिखित हैं। फ्लोट चैम्बर, निडल वॉल्व। आप लोग इसके ये दिया गया पार्ट्स आप लोग देख ही लिया होगा। थ्रेटल वॉल्व, वेंचुरी, मेन जेड और मिश्रण समंजस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 नंबर क्वेश्चन है ये। सस्पेंशन प्रणाली से आप क्या समझते हैं, इसका वर्गीकरण कीजिए। सस्पेंशन प्रणाली ये क्या है? देखिए, सस्पेंशन प्रणाली एक ऐसी प्रणाली है जो सड़क के गड्ढे इत्यादि झटकों को यात्रियों तक पहुंचाने से पूर्व ही अपने अंदर सोख लेती है। देखिए, सस्पेंशन प्रणाली एक ऐसी प्रणाली है जो सड़क के गड्ढों इत्यादि के झटकों को यात्रियों तक पहुंचाने से पूर्व ही अपने अंदर सोख लेती है। किसी भी वाहन में सस्पेंशन प्रणाली का चुनाव वाहन के डिजाइन, उसके भार तथा उसमें रखे जाने वाले भार इत्यादि को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। ये सस्पेंशन प्रणाली का वर्गीकरण निम्न प्रकार किया जाता है। फर्स्ट नंबर, क्या इस्पात से बनी स्प्रिंगें। कौन कौन से स्प्रिंग इसमें लगी होती हैं इस्पात की? कुंडलीदार स्प्रिंग, पत्तीदार स्प्रिंग और मरोड़दंड स्प्रिंग। रबड़ से बनी स्प्रिंग कौन कौन सी होती हैं? संपीड़न स्प्रिंगें, संपीड़न कर्तन स्प्रिंगें और प्रोग्रेसिव स्प्रिंगें और मरोड़ कर्तन स्प्रिंग। वायु स्प्रिंग कौन कौन से हैं? पिस्टन प्रकार की स्प्रिंग, बेलों या घोंपने प्रकार की स्प्रिंग, प्लास्टिक से बनी स्प्रिंग और द्रवित या द्रव स्थापित स्प्रिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन में क्या है? पत्तीदार स्प्रिंग को सचित्र वर्णन कीजिए। लीफ स्प्रिंग, ये जो पत्तीदार स्प्रिंग होती हैं ये हमारी किस प्रकार काम करती हैं और ये कैसी होती हैं, अभी इसका डायग्राम देखेंगे। इसकी पहले डिफिनीशन देखते हैं। स्प्रिंग इस्पात की बनी कई वक्राकार प्लेटों को आपस में जोड़कर तैयार की गई स्प्रिंग को पत्तीदार स्प्रिंग या पत्तीदार कमानी कहा जाता है। आप लोग ट्रैक्टर के ट्राली में जो कमानी लगी होती हैं, बहुत सारे भारी वाहनों में इसे कमानी या इसे पटिया कहते हैं, लगी हुई, वही पत्तीदार स्प्रिंग है। इसमें प्रयोग की जाने वाली प्लेटों की लंबाई तथा उनकी संख्याओं का चयन वाहन के भार तथा उसमें रखे जाने वाले अधिकतम भार को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। आप लोग इसका डायग्राम देख पा रहे होंगे। इसमें प्लेटों, पत्तियों की संख्या तथा लंबाई इस प्रकार निर्धारित की जाती है ताकि उसके प्रत्येक अनुप्रस्थ काट पर एक समान मान का या अधिकतम व नमन प्रतिबल उपजे। इसमें प्रयोग की जाने वाली सारी पत्तियां की वक्रता एक समान होती हैं, जिसके कारण सभी पत्तियां एक दूसरे के साथ बिंदुओं के साथ एक समान संपर्क में रहती हैं। आप लोग इसका डायग्राम देख पा रहे होंगे। ये पत्तीदार स्प्रिंग का डायग्राम है। ये यहाँ आई बोल्ट लगी होती है, ये यू क्लैंप है, ये मास्टर पत्ती है, ये यू क्लैंप लगे हैं, ये सहायक पत्ती है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लेक्चर होने वाला है BTUP के एग्ज़ाम से। अब एग्ज़ाम के ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं, तो इसको अच्छे से कंप्लीट करें। इसको नोट्स बनाते जाएं। इसकी मैं PDF टेलीग्राम में डाल दूंगा, वहाँ से आप लोग इसके नोट्स बना लीजिए। और मैं इसका हर कम से कम 20 प्रैक्टिस सेट आपको लेकर आ रहा हूँ। तो चैनल में अभी जो भी लड़के नए जुड़े हों, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप में शेयर करें। ये क्या है? 5th नंबर क्वेश्चन, निम्न पर टिप्पणी लिखिए। क्लच, व्हाट इज क्लच? क्लच क्या है? क्लच किसी वाहन की पारेषण प्रणाली का एक मुख्य भाग होता है। इस युक्ति का प्रयोग एक सॉफ्ट की घूर्णन गति को किसी अन्य सॉफ्ट पर स्थानांतरित करने हेतु किया जाता है। गियर बॉक्स क्या है? वाहनों में प्रयोग किए जाने वाला गियर
गियरबॉक्स विभिन्न आकारों वाले गियरों का एक संयोजन होता है जिसकी सहायता से वाहन में गति तथा शक्ति का पारेषण होता है। पारेषण प्रणाली में गियरबॉक्स को क्लच के बाद फिट किया जाता है। सबसे पहले क्लच लगता है, उसके बाद गियरबॉक्स प्रयोग किया जाता है। फिफ्थ का शॉक एब्जॉर्बर क्या है? शॉक एब्जॉर्बर एक ऐसी यंत्रावली है मैकेनिज्म है जिसका प्रयोग छोटे ऑटोमोबाइल्स में गड्ढे, अवरोधक इत्यादि के कारण लगने वाले झटकों को अवशोषित करने हेतु किया जाता है। छोटे वाहनों में प्रयोग की जाने वाली वह एक महत्वपूर्ण यंत्रावली है। फिफ्थ का द इक्वेशन क्या है? ब्रेकिंग सिस्टम। ब्रेकिंग प्रणाली एक ऐसी प्रणाली है जिसकी सहायता से किसी चलते हुए वाहन की गति को बिल्कुल स्थिर किया जा सकता है या फिर आवश्यकता अनुसार गति को कम किया जा सकता है। वाहन की तथा उसमें बैठे व्यक्तियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ब्रेकिंग प्रणाली का संचालन होना अति आवश्यक है। फिफ्थ का लास्ट क्वेश्चन है ये टायर क्या है? टायर एक प्रकार का खोखला पहिया होता है जिसके अंदर वाला घेरा खुला रहता है। देखने में यह एक गोल आवरण की भांति प्रतीत होता है। यह एक विशेष प्रकार की रबड़ से तैयार किया जाता है तथा इसको रिम की परिधि पर फिट किया जाता है। किसी वाहन का टायर मुख्य रूप से दो भागों में बना होता है जिसमें से एक भाग ऊपरी खोल होता है तथा दूसरा भाग भीतरी होता है तथा दूसरा भी